देखिए, चाहे कोई अपने करियर की शुरुआत में हो या फिर एक बड़ी टीम को लीड कर रहा हो, एक बात तो पक्की है, एक बेहतरीन टीम बनाना ये अपने आप में एक कला है। पर अच्छी बात यह है कि ये कला सीखी जा सकती है। तो आज हम इसी कला के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये सवाल हर लीडर के मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि एक अच्छी टीम और एक सच में महान टीम के बीच आखिर वो कौन सी चीज है जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर देती है। जवाब सिर्फ काम पूरा करने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि वो महानता की चिंगारी आखिर आती कहाँ से है। जरा इस नंबर को देखिए, 86%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन मौकों की कहानी है जो हाथ से निकल गए, उन प्रोजेक्ट्स की जो फेल हो गए और उन टीमों की जो निराश हुई। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ खराब कम्युनिकेशन। मतलब सोचिए, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग का असर भी कितना कितना बड़ा हो सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम बनती कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत एक ऐसी नींव से होती है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो सफलता के लिए सबसे सबसे जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। जरा एक ऐसी मीटिंग के बारे में सोचिए जहां हर कोई चुप है, कोई भी नया आइडिया देने से डर रहा है। अब एक दूसरी मीटिंग की कल्पना कीजिए जहां आइडियाज की बाढ़ आ गई है, लोग खुलकर बहस कर रहे हैं बिना किसी झिझक के। जानते हैं इन दोनों में क्या फर्क है? साइकोलॉजिकल सेफ्टी का। ये वो भरोसा है कि आप बिना किसी डर के, बिना जजमेंट के अपनी बात रख सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई अच्छा सा विचार नहीं है, ये डेटा पर आधारित एक सच है। गूगल ने अपनी सबसे कामयाब टीमों पर स्टडी करने के लिए सालों लगाए, लाखों डॉलर खर्च किए और वो सब एक ही नतीजे पर पहुंचे। साइकोलॉजिकल सेफ्टी ही सफलता का नंबर 1 फैक्टर है। ये तजुर्बे, हुनर या इंटेलिजेंस से भी ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ सेफ्टी ही सब कुछ नहीं है। गूगल ने 4 और जरूरी पिलर्स की पहचान की, जैसे कि डिपेंडेबिलिटी, क्या टीम के लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं? स्ट्रक्चर और क्लैरिटी, क्या सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों? और आखिर में मीनिंग और इम्पैक्ट, क्या हमारे काम से सच में कोई फर्क पड़ता है? लेकिन याद रखिए, ये सारे पिलर्स साइकोलॉजिकल सेफ्टी की मजबूत नींव पर ही टिके होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब हमारी टीम सेफ महसूस कर रही है। बहुत बढ़िया। लेकिन अब उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट कैसे करें? क्या ये सब कुछ सिर्फ पैसे के बारे में है या फिर कोई गहरी चीज है जो लोगों को असल में ड्राइव करती है? यहाँ हर्ट्जबर्ग का एक बहुत ही दिलचस्प 2 फैक्टर सिद्धांत काम आता है। देखिए, बाईं तरफ हैं हाइजीन फैक्टर्स, जैसे कि ठीक-ठाक सैलरी और जॉब सिक्योरिटी। ये चीजें लोगों को नाखुश होने से तो रोकती हैं, पर उन्हें एक्साइट नहीं करती। असली प्रेरणा, असली मोटिवेशन आता है दाईं तरफ के प्रेरकों से। अचीवमेंट, पहचान और एक मीनिंगफुल काम। एक महान लीडर इन दोनों का बैलेंस बनाकर चलता है। एक मैनेजर अपनी टीम के बारे में जो सोचता है ना, वो सब कुछ बदल देता है। थ्योरी एक्स मैनेजर, जैसा कि बाईं तरफ दिख रहा है, ये मानता है कि लोग आलसी होते हैं और उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर थ्योरी वाई मैनेजर, जो दाईं तरफ हैं, ये मानते हैं कि लोग मोटिवेटेड और जिम्मेदार होते हैं। अब आप ही बताइए, कोई किस तरह के बॉस के लिए काम करना चाहेगा? रिसर्च साफ दिखाती है कि थ्योरी वाई अप्रोच से ही हाई परफॉर्मिंग टीमें बनती हैं। तो हमारे पास एक सेफ और मोटिवेटेड टीम है। अब क्या? अब हम उन्हें लीड कैसे करें? ज्यादातर मैनेजर्स यही गलती कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि लीडरशिप का कोई एक ही सही तरीका होता है जो हर जगह काम करेगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सिचुएशनल लीडरशिप का। एक महान लीडर सिचुएशन को समझता है कि इंसान कौन है, काम क्या है और हालात कैसे हैं। फिर वो अपने स्टाइल को इन सब के हिसाब से एडजस्ट करता है। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला खेल नहीं है। इस स्लाइड को अपने लीडरशिप टूलकिट की तरह देखिए। मान लीजिए कोई क्राइसिस है, तब एक फायर फाइटर की तरह निरंकुश होकर फटाफट फैसले लेने होंगे। कोई मुश्किल प्रॉब्लम है तो एक डेमोक्रेटिक लीडर की तरह सबसे आइडियाज लेने होंगे। जब लोगों में जोश भरना हो तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बनना होगा। एक बेहतरीन लीडर जानता है कि अपनी टूलकिट से कब कौन सा औजार निकालना है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल हिस्से पर। एक अच्छा लीडर सिर्फ मैनेज नहीं करता, वो अपनी टीम के इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। और ये होता है 2 बहुत जरूरी कामों के जरिए, डेलीगेशन
और रिकग्निशन। डेलीगेशन का मतलब सिर्फ काम को किसी और पर डालना नहीं होता। इसका असली मतलब है लोगों को ग्रो करने का मौका देना। इन 5 लेवल्स को देखिए। शुरुआत होती है लेवल 1 बताओ से, और धीरे धीरे भरोसा और जिम्मेदारी बढ़ाते हुए हम लेवल 5 पूरी आज़ादी तक पहुंचते हैं। ये एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 69%, मतलब करीब 70% लोग और भी ज्यादा मेहनत करेंगे अगर उन्हें लगे कि उनके काम को पहचाना जा रहा है, उसे सराहा जा रहा है। देखा जाना और सराहा जाना एक बेसिक इंसानी जरूरत है, और ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर है। और अच्छी बात यह है कि किसी को पहचानने के लिए हमेशा बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी एक सच्चा और स्पेसिफिक थैंक यू सबसे ज्यादा असर करता है। या फिर टीम के सामने किसी की सफलता का जश्न मनाना, उन्हें ग्रो करने का एक नया मौका देना, ये दिखाता है कि आप उनके फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये छोटे छोटे इशारे एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे पहले साइकोलॉजिकल सेफ्टी की नींव बनाइए। समझिए कि लोग असल में मोटिवेट किससे होते हैं। अपनी लीडरशिप स्टाइल को फ्लेक्सिबल रखिए। डेलीगेशन और रिकग्निशन के जरिए अपनी टीम के इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई कीजिए। और हमेशा याद रखिए, एक लीडर का काम खुद चमकना नहीं, बल्कि दूसरों के चमकने के लिए एक स्टेज तैयार करना है। आखिर में जॉन सी मैक्सवेल का ये कोट सब कुछ कह देता है। लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, ये रास्ता जानने, उस पर चलने और फिर दूसरों को वो रास्ता दिखाने के बारे में है। और यही वो रहस्य है जो एक अच्छी टीम को एक महान, कभी न भूलने वाली टीम में बदल देता है।